कम ये पीसीबी भेजी है हमें, जेहलम से आई है, जुनेद भाई ने भेजी है जी। ये उनका ये लिखा हुआ है जी, ये देखें, ठीक है जी। तो इसमें उन्होंने मसला ये बताया है कि इसमें ये है कि ये चल के ना ये बंद होती है, कुछ टाइम चलता है कंप्रेसर, फिर बंद हो, 2 3 4 मिनट, आधा मिनट, पौना मिनट, मुख्तलिफ रूटीन है इसकी। चल के बंद हो जाता है। ये हायर में आर जो 6 अपने सॉरी R32 32 आर में ये लगी हुई है, ये पीसीबी ये 1.5 टन में लगी हुई है। तो इसको चेक करते हैं, लेकिन ये साथ साथ ये देखें, मैंने ये देखा, आप इस पे ये देखें निशानात लगाए हुए हैं उन्होंने। इसका कोई मसला नहीं था भाई, ये जिधर मर्जी है रिएक्टर की होती है, इसमें कोई नहीं होता फ़र्क। और ये जो उन्होंने लिखा हुआ है इस पर भी ये उल्टा नहीं लगता जैक, तो ऐसा कोई मसला नहीं होता, ये उतार लिया करें आप, कोई मसला नहीं। ना ही सेंसर उल्टे लगते हैं, कोई चीज़ इसमें उल्टी नहीं लग सकती। तो अब इसे चेक करते हैं हम। सबसे पहले इसको उतारते हैं हम, इसका ये हीट सिंक उतारते हैं। तो उतार के देखते हैं, अब हम हीट सिंक को उतारता, खोलता हूँ मैं इस हीट सिंक को। तो ये मैंने खोल लिया अब इसका। तो इस कंडीशन में सबसे पहले तो इसको चेक किया जाता है, इसकी कोल्ड चेकिंग कर लेते हैं, क्योंकि इसमें ये एसएमपीएस सप्लाई का तो मसला ये नहीं होता। ये ठीक है, इसकी ज़ाहिर बात, अगर ठीक है तो चल रहा है, तो वैसे नहीं चल रहा है तो एरर भी कोई नहीं आ रहा है इसमें। सिर्फ चल के कंप्रेसर बंद हो जाता है, फिर चल पड़ता है, फिर ऐसा सिस्टम है सारा। तो इस कंडीशन में सबसे पहले हम इसका जो है ये लगी हुई है, इसकी आईपीएम की लो साइड चेक करेंगे सबसे पहले। हाई साइड में फॉल्ट नहीं होता, ये लो साइड का फॉल्ट होता है। तो लो साइड चेक करेंगे, और इसकी ये एक ड्राइव यहाँ पे लगा होता है, इसे चेक कर लेंगे। इसकी एक ये देखें, ये आपको नज़र शायद आ रही होंगी, ये देखें, ये 6 SMD रेजिस्टेंस से लगी होती हैं ये, इनको चेक कर लेंगे। तो ये फॉल्ट इसकी वजह से आता है, या फिर इसके बाद ना हुआ तो ये इसका माइक्रो प्रोसेसर भी इसमें अगर काम छोड़ जाए, ये काम ना करे सही, तो फिर भी ये नक्स इसमें आता है। तो सबसे पहले हम इसका ये चेक करते हैं, ये एसएमडी ये चेक करते हैं। ये 6 लगी हुई आपको नज़र आ रही होगी, तो मैं इधर कैमरे में ऊपर रख के चेक कर सकता हूँ, तो इस तरह आप इधर देख लें। और ये मेरा नंबर है, किसी भाई ने अगर ट्रेनिंग लेनी हो तो इस नंबर पर रब्ता कर सकता है ट्रेनिंग लेने के हवाले से। तो अगर वैसे भी काम का कोई अगर हो हमारे लायक, तो हम हाज़िर हैं पूछने का, कोई मसला नहीं। जितने है जो कुछ है हम ज़रूर बताएंगे उसकी। तो इसमें अब चेक कर लेते हैं, मीटर को मैंने लगा दिया, देखें जी, ऑटो रेंज पे। तो अब इसकी जो है ये देखें, इससे 100 ओम की एसएमडी लगी होती है ये। तो सबसे पहले हम इसको चेक करेंगे कि ये हमारी जो है ये ठीक है या नहीं है। ये देखें जी, ये 100 ओम की है, उधर चेक करवाइए, देखें जी 100 ओम उसने रीडिंग, ये देखें रीडिंग इसकी 100 ओम की रीडिंग इसमें दे दी है। तो अब इसके बाद दूसरी, ये देखें जी, ये दूसरी है। ये मैं इसको ज़रा फुल ओपन जूम करके दिखा दें ताकि उनको पता चल जाए। अब उधर मैं इसका जो कैमरा है वो भी अपने सॉरी मीटर दिखा दें। तो ये 100 ओम की ठीक है जी रीडिंग इसकी। तो अब इसके बाद इसमें आ जाते हैं हम, ये देखें जी तीसरी, तो इसकी भी ठीक है। तो अब ये इसके बाद ये चेक कर लेता हूँ मैं, ये भी ठीक है। अब ये चेक कर लेते हैं इधर। तो ये देखें कि ये देखें ज़रा उधर, एक मिनट यहाँ से जूम करके दिखाएं इनको। तो ये देखें जी, ये इसकी ओपन हुई हुई है। तो अब इसे हम करेंगे चेंज। इसमें ये मसला आ गया, ये इसकी 5 नंबर वाली जो है ओपन है, तो इसको चेक कर लेते हैं हम। इसको लगाते हैं अब नई, तो लगा के हमें आपको दिखाता हूँ अभी। तो ये हमने अब इसको लगा दी जी, ये देखें जी, ये लगा दी नई। तो अब ये लग गई है इसकी, ये देखें जी। तो अब देखते हैं इसको, दोबारा इसको चेक कर लेते हैं। तो अब इसे वोल्टेज दे के देख लेते हैं इसको बाकी भी। तो ये तो मसला अब हो गया क्लियर इसका। लेकिन अगर ऐसे मैं फिर आपको ये बता दूं, ये तो हमने देख ली ये ख़राब है। अगर कोई ऐसा मसला हो तो इसकी ना जो ये रीडिंग मैं चेक आपको करवाता हूँ, दूसरा मीटर लगा के करवा देता हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए ज़रा यहाँ पे रख के। तो इसकी जो रीडिंग है ना, ये इनकी सब की ये लेवल में आनी चाहिए, या उसी पे करवा देते हैं हम। तो थोड़ा सा ज़रा देखना पड़ेगा आपको, इधर ये देखें। तो इनकी रीडिंग जो है ना, ये मैं आपको चेक करवाता हूँ इससे, ये देखें आप।
तो इधर दिखाएं जी, मीटर भी और ये भी दिखाना पड़ेगा ज़रा थोड़ा सा हिसाब से, ज़रा स्पीड से ज़रा थोड़ा सा, तो ताकि इनको नज़र आ जाए। ये देखें तो चेक करवाएं, ये देखें एक इसकी 1 नंबर की, और आप इधर लाएं जी। इसके बाद ये देखें, ये मैं दूसरे नंबर की चेक कर रहा हूँ, दिखाएं जी। ये देखें दूसरे की, और इसको ऐसे करें, कैमरे को ऊपर ले जाएं ताकि दोनों चीज़ें किसी तरीके से इकट्ठी नज़र इनको आ जाएं तो बेहतर है। ताकि इनको यहाँ पे रख लेता हूँ मैं, तो आप ज़रा थोड़ी सी तंगी बर्दाश्त कर लेते हैं हम, तो इनको ज़रा नज़र आ जाए। ये देखें भाई, ये आपको दोनों, ये की 1 की ये नज़र आ रही होगी, ठीक है जी। अब ये 2 की, ठीक है जी। इसी तरह ये देखें 3 की, ये देखें, ठीक है जी। अब इसी तरह ये देखें अब 4 की, अब इसी तरह ये है हमारी 5 की जो नई लगाई हमने, और ये 6 की है, ठीक है जी। तो इसकी रीडिंग जो है ये सेम है हमारी। इसका मतलब ये होता है कि इसका जो मैक्रो प्रोसेसर है ठीक है, और इधर से ये भी ठीक है। अब पीसीबी हमारी इंशाल्लाह ओके है, ये चलेगी ठीक। तो कोशिश करता हूँ कि आपको जैसे भी, तो मैं अब इसको वोल्टेज दे के भी देख लेता हूँ तो कि पता चल जाए हमें। बाकी पीसीबी में यही फॉल्ट था जो हमने इसका क्लियर कर दिया है। इसकी वायरें दें जी मुझे, वायरें उठाएं ज़रा। तो ये हमने वायरें इसको लगा ली हैं, इसके वोल्टेज तो अब देखते हैं इसकी ये ऑन होती है या नहीं, या कोई मसला और तो नहीं हमें अभी। लेकिन इसमें जो है, अगर आप यहाँ इसको ऐसे में ऑन करूँगा तो मैं कहता हूँ ये देखें रिले की आवाज़ आ रही, तो इस पीसीबी में आपको रिले की आवाज़ नहीं आएगी, क्योंकि इसके साथ कम्युनिकेशन होगी तब ये आवाज़ आएगी, वरना रिले ऑन नहीं होगी। तो इसमें ये मस है। तो ये देखें, अब मैं इसको ऑन करने लगा हूँ, ये देखें ये रेड लाइट इसकी ऑन हो चुकी है, देखें हल्की सी, ये देखें चल रही है। तो ये देखें जी, ठीक है, ये देखें चल पड़ी लाइट इसकी। तो ये पीसीबी हमारी ओके है, ठीक है बिल्कुल। तो अब मैं इसको कवर करके हम इनको ये पहले डिस्चार्ज कर लेते हैं। तो डिस्चार्ज करने के बाद ये देखें जी, ये मैंने डिस्चार्ज कर दिया। अब इसको तो ये भी निकाल देते हैं इधर से। तो अब हम इसकी फिटिंग करके तो इसको दे देंगे। शुक्रिया जी, वीडियो देखने का आपका बहुत शुक्रिया। तो ये कोशिश मेरी होती है कि आपको जितनी भी मालूमात ज़्यादा से ज़्यादा दे सकूं मैं आपके लिए। तो इसके साथ ही जी, खुदा हाफ़िज़। शुक्रिया जी वीडियो देखने का आपका।